लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका था। लेकिन उधर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे के मामले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ती देखी गई। आलम यह हुआ कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन की दरारें अब जनता के सामने भी आने लगी हैं। इस बीच वायनाड से प्रियंका गांधी का जीतना और शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नई जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी की संभावित एंट्री और संभल मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक दूसरे पर निशाना साधना, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर अब इंडिया गठबंधन की खटपट सबके सामने आने लगी है। लेकिन इन सबके बीच आखिर वो कौन सा नेता है जिसने इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ती दूरियों में आग में घी का काम कर डाला? आखिर वो कौन सा नेता है जिसके पीछे अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के दिग्गज राहुल गांधी से ही भिड़ने लगे हैं? आखिर वो कौन सा नेता है जो अखिलेश के बराबर में बैठने की अब ताकत रखने लगा है और उसको संसद के अंदर दूसरी दीर्घा में बैठाए जाने को लेकर बवाल मचा था? और अब इन्हीं नेताजी ने इंडिया गठबंधन को लेकर ऐसा कौन सा बयान दे दिया, ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया जिससे विपक्षी गठबंधन इंडिया की नींद उड़ी हुई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में बुरी तरह हार मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की नींव दरकने लगी है। हालांकि मतभेद अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन अंदर खाने में खूब उथल पुथल मची हुई है। माना जा रहा है कि एक तरफ किसानों का आंदोलन तो दूसरी तरफ संभल मामले में हिंसा को लेकर कांग्रेस में अलग और समाजवादी पार्टी में अलग स्टैंड लिया जा रहा है। आखिर संभल मामले पर ही क्यों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की मर्यादा को तोड़कर अलग अलग राजनीति करने में जुटी हुई है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएं। उससे पहले संभल मामले में पीड़ित परिवार से मिलती प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की इन तस्वीरों पर गौर फरमाइएगा और फिर चीज़ों को समझने की कोशिश भी करिएगा। मतलब साफ है कि अब वायनाड से जीतने के बाद प्रियंका की एंट्री जोरदार तरीके से उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और अब मुस्लिम वर्ग को रिझाने के लिए कांग्रेस ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव में महज 2 सीटों को जीतने के बाद अखिलेश की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। अब ऐसे में अखिलेश की दिल की धड़कनें उस समय और तेज हो गई जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम ट्रम्प कार्ड खेलने के लिए कांग्रेस ने अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया। इस बीच अवधेश प्रसाद को विपक्षी गठबंधन की मर्यादा को तोड़ते हुए कांग्रेस ने दूसरी दीर्घा में संसद में रास्ता दिखाया। अब इन्हीं अवधेश प्रसाद ने बातों बातों में क्या इशारा किया, अब जरा ये भी जान लीजिए। इंडिया गठबंधन में इस उभरती दरारों पर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ये पार्टियों के हेड के आपसी मसले हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा, हमें तो नहीं लगता कि कहीं दरार है। दरार करने के लिए तो इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, बड़े कॉज के लिए हुआ है। देश को भारतीय जनता पार्टी गर्त में ले जा रही है, उसे बचाने के लिए अपने काज के लिए इंडिया गठबंधन बना है। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की पार्टी के जो हाई क्लास हैं, जो भी कहिए हेड हैं, उनके बीच के मामले हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरार बरार की कोई बात नहीं है। अयोध्या से सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद ने भले ही इंडिया गठबंधन में पड़ रही दरारों को लेकर हाईकमान पर बात घुमा दी हो, लेकिन प्रियंका और राहुल की संभल में प्रस्तावित एंट्री और विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशित रिजल्ट का न मिलना और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र में भी गठबंधन तोड़े जाने की घोषणा करना, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में कुछ तो जरूर चल रहा है, जो बहुत जल्द ही सबके सामने होगा। इसका सीधा फायदा भाजपा को 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलता भी दिखेगा।